आज हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बेसिकली बेटा सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं, ठीक है। यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर है, तो पहला चैप्टर आपका इंग्लिश लिटरेसी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ देखते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम हम लोग जो बनाते हैं कंपनी वगैरह में, कभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किस तरह से होना चाहिए। यहाँ सारे आंसर दे रखे हैं, बस आपको मैं हिंदी में बता रहा हूँ इन सबको। जैसे कि आप लोग जब इनको पेपर में आपके आए तो आप लोगों को कोई ऐसा ना लगे कि हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, रिज्यूम हमेशा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब कम से कम होना चाहिए शब्दों में, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए उसके बारे में। पता चले कि आप 4-5 पेज का रिज्यूम ले आ रहे हो, सामने वाला है उसको समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हो। और प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मांगा जाए वही होने चाहिए। पर्टिकुलर पूछा है आपके आपका नाम, तो अपना नाम बता रहे हो, अपने पापा का नाम बता रहे हो, दादा का नाम बता रहे हो, दादी का नाम बता रहे हो, पूरे घर का नाम बता रहे हो। जरूरत सिर्फ आपके नाम से और ज्यादा से ज्यादा अपना फादर के नेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन जॉब। किसी चीज में आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन। तो क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। सीवी तो वो होता है करिकुलम वाइटा, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं। तो सीवी का मतलब क्या होता है, करिकुलम वाइटा, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप जो जॉब करने जा रहे हो उस जॉब के बारे में क्या काम करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको एसी सही करना है, तो एसी सही करने में आपका वो जॉब दिया जा रहा है आपको, है ना। तो उस जॉब में एसी सही करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ रहा है, आपको सब कुछ सर्विस में देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड ऑन जॉब इज कॉल्ड। ये तो वही क्वेश्चन है सीधा का सीधा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ उसमें मेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर रिसीविंग द इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जब आप मान के चलो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद में आपको एक कॉल रिसीव होती है, ठीक है। कॉल रिसीव होती है वहां, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगली स्टेप आपकी क्या होगी, आप अपना एक एप्लीकेशन लेटर वहां भेजोगे, रिज्यूम तैयार करोगे, इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जाओगे, अपेयर होगे वहां पर, या फिर से रिज्यूम भेजोगे। नॉर्मल सी बात है, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है इसका मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, हम इंटरव्यू देने आएंगे, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, यहाँ WH वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि WH से शुरू होते हैं, जैसे कि विच, वाई, वेन, वेयर, है ना। तो एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ आपको सेंटेंस बताना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, विच आएगा, वाई आएगा, वेयर आएगा, वेन आएगा। तो एनिमल डू यू लाइक, इसका मतलब जानवर कौन सा पसंद करते हो, तो विच क्या आएगा यहाँ पर, किस जानवर को पसंद करो, कौन से जानवर को पसंद करते हो, उसके लिए क्या आएगा, विच एनिमल डू यू लाइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। ये कोई सेंटेंस दे रखा है, रोहन के बाद आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है, मतलब कॉमा होता है, पीरियड होता है, स्लैश होता है, हाइपन होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो रोहन के बाद क्या लगाना है, रोहन, डेविड, राम। जब एक के साथ 2-3 नाम दे रखे हो ना, तो पहले नाम के आगे कॉमा लगाते हैं, सॉरी पहले नाम के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरा नाम आ जाता है, फिर तीसरा नाम है तो उसके बीच में एंड लगा लेता हूँ। यहाँ रोहन के बाद क्या आएगा आपका, कॉमा आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, इसे पूछ रहा कि आपके हालचाल कैसे रहे। क्लियर है बेटा, आपके हालचाल कैसे रहे, तो उसमें कैसे रहे, कैसे हो, कुल मिला के ये है, तो आपको ये बताना है बेटा आपको। तो आप उसके बदले में क्या बोलोगे, मैं तो ठीक था, बढ़िया, आप बताइए कैसे हो। तो अपना क्या बोलेंगे इसका आंसर, वेरी वेल एंड यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। इसमें आपको क्या करना है, चूज द, करा दो, लाइट नहीं आ रही उस क्वेश्चन में यार, पढ़ा रहा हूँ बैठे। चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। ये क्वेश्चन कोई पूछता है किसी से, मान के चलो, तो इसका रेस्पॉन्स में आदमी सामने वाला बंदा क्या रिप्लाई करेगा। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ, दुर्घटना कब हुई, तो क्या बोलोगे, इन होटल में हुई, नहीं, वह वो वैन बोला है, वैन का मतलब वो टाइम पूछ रहा है,
जब वो फेयर लगाए तो इसका मतलब वो पूछता है कि कोई एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है ना। तो इसमें पूछ रहा है इन द होटल, होटल में हुआ, ड्यूरिंग ट्रेवल, ट्रेवल के टाइम में, 10:30 बजे नाइट में, ऑन द टेबल, ये सब है। वो रखिए बेटा सेफ है। तो इसका आंसर है कब हुआ था, एट 10:30 लास्ट नाइट। क्लियर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड। इस पर टेंस लगाना है। टेंस का मतलब क्या है, जैसे वर्ब हम लगाते हैं ना, एजेएम आर वाई लगाते हैं, वाजर वाली लगाते हैं, हैज हैव बीन लगाते हैं, प्रेजेंट पास्ट, मतलब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, कौन सा टेंस लगाना है ये देखना है। तो पहले हम टेंस को पढ़ के देंगे। आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो नॉर्मल सी बात है, टेंस हमारा किसमें है, पास्ट में है, तो ये टेंस भी किसमें होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ आपका सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पर लर्न। आई लर्न म्यूजिक, मैंने म्यूजिक लर्न कर लिया था जब मैं छोटा था। ठीक है, पास्ट टाइम डेफिनेट। यार हमारा यार ये चालू हो जाएगा, सॉरी चालू होंगे वाले, तो चालू होंगे ना ये वाले। हाँ चालू कितने बजे बेटा, ले लो वाला मैं। आप लोग आपके पास है, मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, मेरे को लिए। ठीक है बेटा, इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सीवी। क्या होता है, कुरिकुलम वाइटा जो बताया था, इसको किस नाम से बताया, अभी मैंने बताया था लास्ट में, क्या बोलते हैं इसको, रिज्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कुरिकुलम वाइटा इज आल्सो नो, क्या बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन को घुमा के बहुत तरीके पूछ सकते हैं, तो इसका रिज्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, इसमें हम तुलना करते हैं किसी के साथ में। जैसे होता है ना गुड, है ना, बेटर, एक वेस्ट होता है बेटा आपका। ठीक है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये क्या होता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा ऐसे यहां से रखा है शार्प, शार्पर, ब्लंट, थिक। तो योर पेंसिल इज, मतलब आपकी पेंसिल मेरे से क्या है, शार्प है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे तो क्या हो जाएगा, शार्पर। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बेटा 13 वाले पर। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ आपको फ्यूचर टेंस लगाना है। यहाँ वर्ब दे रखे वेंट, आर गोइंग, हैड गॉन, विल गो। तो नॉर्मल सी बात है, तुमको पता है कि फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं विल और शैल लगाते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ बिल आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा इजीली। तो भाई इजी क्वेश्चन है, डी आ जाएगा, हो जाएगा बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन आप पेपर जब दोगे ना, वहां पर क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नया नया लगेगा। जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ आएगा तो नॉर्मल से आपको चीजें आसान लगेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ को करेक्ट वर्ड लगाना है दे। अब दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, डिग्री, प्लूरल ही लगती है। तो इज तो नौका कट जाएगा, यहाँ से इज भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, एम आता है आर आई के साथ में। ठीक है, आर आता है बेटा आपका, हो सकता है लेकिन बाज भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आपका आर होगा। आराम से, आराम से पकड़ ले बेटा, अमित पकड़ ली बेटा, इसको पकड़ ली अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, जो काम आपका चल रहा हो प्रेजेंट में। ठीक है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है, वाज तो आएगा नहीं यहाँ पर, वाज नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, हेड पास्ट नहीं आएगा, बाज पासिंग नहीं आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है हमारा, इज पासिंग, चीज हमारी चल रही है। फिट हो जाएगी यहाँ पर, ऑन ऑफ नहीं होगी, कैसे बताओ ऑन ऑफ नहीं होगी यार, मैं ऑन ऑफ कैसे करूँगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑन ऑफ नहीं होगी तो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो अपडेट कर लीजिए।
भाई हालचाल बाद में पूछ लेना, पढ़ाई कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा जाता है बेटा? नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पूछ रहा है आर यू गोइंग, तो इससे पूछ सकता है हु आर यू गोइंग, नहीं। वेयर आर यू गोइंग हो सकता है, विच तो लगेगा नहीं, विच के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो वाट भी नहीं लगेगा, तो क्या आएगा आप इसके साथ में, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वी वाला। आपको पढ़ने से आइडिया लगेगा कि यहाँ कौन सा एडजेक्टिव आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 17 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि मान के चलो, प्रोनाउन तो आपको पता है कि मान के चलो जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नाम की जगह या किसी नाउन के स्थान पे जो यूज किया प्रोनाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कि नाम की जगह इस्तेमाल किया है, जैसे कि किसी का राम है, राम के साथ क्या लगाएंगे आप, ही यूज कर सकते हो राम की जगह, ठीक है। तो यहाँ पूछा है आपसे कि आई मेड दिस केक, मैंने केक ये बनाया है, तो आई के साथ क्या लगा सकते हैं, नॉर्मल सी बात, आई के साथ कभी हिज नहीं लगाएंगे, ठीक है। हिज लगता है, ही के साथ में लगता है, और सी के साथ में हर लगता है बेटा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आपका माई सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। ये वाला आंसर है। आंसर दे रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को जान जाओ। आंसर तो आप खुद में पीडीएफ भेजे तो आप सारे आंसर आपको पता चल जाता है बेटा। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ भी आपको प्रॉपर प्रोनाउन बताना है। सी मेड दिस केक, अरे सी के साथ क्या आएगा यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है, हर सेल्फ आएगा, अभी बताया। ही के साथ क्या हो जाएगा, हर हिज सेल्फ हो जाएगा या हिम सेल्फ हो जाएगा। सी के साथ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। आई के साथ क्या होगा, माई सेल्फ होगा। आई वी के साथ आवर सेल्फ हो जाएगा। मिल गया बेटा, बढ़िया है भाई। अरे बेटा ये बाद में आप लोग हेलो हाय कर लेना, थोड़ा वीडियो देख लो इधर, ये मैं बंद कर दूं, बढ़िया रहोगे आप लोग। पढ़ाई के टाइम में शेयरिंग चल रही है इन लोगों की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि अब उसमें अपना अपनापन दिखाता है किसी चीज में, जैसे कि मैं अपना खुद से काम करता हूँ, मैं खुद से कार चलाता हूँ। सर आपका क्या पेन, ये एक सेकंड रुको जरा। ऐसा रहो।
चलो बेटा क्लास ऑनलाइन करते हैं, शुरू करते हैं फिर से। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपर सॉरी प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चालू नहीं है, लग नहीं पा रहा ना प्रॉपर। सी हैज हर्ट, हर्ट माने होता है बेटा किसी को घायल करना या नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पर सी हैज हर्ट, उसने घायल कर लिया, किसको किया? हर सेल, अपने आप में कर लिया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। अरे सॉकेट है, ऊपर वाला बोर्ड बेकार है, ऐसे मत लगा, नीचे वाला लगाओ ना, हैं? तो इसको ना प्लग को निकाल दे। नेक्स्ट है बेटा 20 वाला आपका, fill in the blanks with a suitable adjective for the given sentence. The little girl is eyes revealed her mischief. मेरे बताने से पहले पहले आप लोग आंसर नीचे मत देखा करो, खुद देख लिया करो, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? क्लिक मिल जाओ यार, हो गया fill in the blanks बेटा, इसका आंसर होगा आपका the little girls। इसमें क्या बताना है आपका? आपको एडजेक्टिव बताना है बेटा। तो लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिसचिफ, तो छोटी बच्ची शरारत, बच्ची छोटी सी, उसकी आंखें ही सब कुछ बता रही हैं क्या शरारत की है उसने। तो आंखों में जो बच्चा शरारत करता है उसकी आंखों में क्या चमचमाती आंखें होती हैं, उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में आपका बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन कौन सी होती है? जिसमें कि स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे एट है, ऑन है, इन है, अंडर है, ये आपकी प्लेस प्रीपोजिशन होती है सारी की सारी। तो माई हाउस इज, मेरा घर है तीसरे मंजिल पर, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, इन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। जब मंजिल मंजिल पे होता है, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल, तो उसे ऑन लगाते हैं, ठीक है। सी वाला है आपका आंसर। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो बताना है कि आपके केस में इज द स्पीकर एट द फंक्शन, की स्पीकर कोई है फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन वाला वर्ड लाएंगे? व्हाट लाएंगे, व्हेन लगाएंगे, व्हाई लाएंगे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन में कौन सा स्पीकर है, कौन स्पीकर है इस टाइम पे। तो इसलिए सीधा वर्ड क्या हो जाएगा? डी लग जाएगा यहाँ पर, WHO लग जाएगा। WHO, हु माने कौन। लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम लोग, किस और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में, तो लो लैंग्वेज लैंग्वेज किस नाम से जानते हैं? तुम्हारी मशीन लैंग्वेज जो होती है वो किस, कौन सी होती है? लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है। और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, जो आप उच्चारण करते हो किसी चीज को, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि आप ध्वनि जो निकाल रहे हो मुंह से वो किस तरह से निकाल रहे हैं, है ना। तो उसको प्रोडक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं, कि ध्वनि जो निकाल रहे हो आप मुंह से, स्वर जो निकाल रहे हैं आप लोग, तो उसी को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रो नहीं बोलते, से प्र बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 पे आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड लिखे हैं, टीचर, स्कूल, वर्क, CRH। तार निकाल लो, पहले अलमारी रखोगे, पतला वाला तार निकालो, सबसे पतला, ठीक है बेटा। सबसे हल्का वाला वायर निकाल लो। नेक्स्ट है बेटा आपको टीचर, स्कूल, वर्क। देखो सबसे पहले हमारा, हमको ही पता होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बेटा, है ना। तो सब्जेक्ट क्या आपका? टीचर है, ठीक है, या स्कूल है, इनमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन देख पूरा टीचर, स्कूल, वर्क, CH, इसमें से देखना पड़ेगा ना। सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। आइए कौन सा बैठ बैठो गुरु जी, बैठो बैठो इसका है। तो आपका बेटा यहाँ पर अब देखेंगे ना सेंटेंस में, अगर देखो टीचर लाकर सेंटेंस बनाए तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सी भी आ रहा है यहाँ पर। तो सी वर्कड एज आ स्कूल टीचर, इससे हमारा पता चल रहा है कि जो सी जो काम करती है, तो कैसे काम कर रही है? कि स्कूल टीचर की तरह काम कर रही है यहाँ पर, है ना।
तो यहाँ सी भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, आपका वर्ब भी आ गया, किस तरह से काम करिए, एज ए स्कूल टीचर काम कर रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब एक शब्द है जिसके बारे में ये बताना है आपको कि जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में, मतलब अचानक कोई आपकी फीलिंग हो रही है उसके बारे में वो डिनोट करता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन या अपोस्ट्रोफी। उसको बोलते हैं बेटा इंटरजेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको फायदा होगा जब आपका सीबीटी एग्जाम होगा अगस्त के महीने में, महीने के आसपास, तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे, तो आप लोग वहां जब करने बैठोगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे पहले से ही। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी नेट की दिक्कत होती है कि वॉइस पहले आने लग जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप नेट का थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी नेट का इशू रहता है, टेक्निकल इशू है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिसर्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज। जब आप किसी हायर ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी होते हैं आपके, जैसे टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, सुपरवाइजर है, तो आप किन शब्दों का यूज करना चाहिए विश करने के लिए, है ना। उनको कभी भी आप ग्रेटिंग बोलोगे, जैसे सुबह के टाइम बोलोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, आफ्टरनून टाइम में तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे ना, गुड, और शाम का टाइम में गुड इवनिंग बोलोगे। तो ये विशेष है, आपको अपने टीचर को कभी भी ग्रेट कर रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका बेटा गुड मॉर्निंग यहाँ पर, ठीक है। तो अगर टीचर से आप हेलो तो नहीं बोलेंगे ना, आप उसको ग्रीट कर रहे हो, आप सुबह सबसे मिल रहे हो, तब से वो हेलो सर, अब उसको विश करना जरूरी होता है, ठीक है। या कोई ऑफिसर में आप इंस्ट्रक्टर हैं, या मान के चलो कोई सुपरवाइजर है आप किसी बैंक और कंपनी वगैरह में, मान के चलो, तो आप उसको सीनियर को इस तरह से विश करेंगे। विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, इज आपका वर्ड है ANSWER, आंसर। आंसर जब हम बोलते हैं तो आंसर में कौन सा शब्द चुप साइलेंट रहता है? ANS, मैं आंसर पढ़ रहा हूं ना, तो आंस बर्थ नहीं पढ़ते हैं, इसको आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर में कौन सा शब्द साइलेंट होता है? W होता है, ठीक है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं आंसर। नेक्स्ट आपका विच वन इज द डू ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। एटिकेट्स होता है सम्मान, जैसे सॉरी शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब क्या है बेटा कि आप शिष्टाचार है एटिक्यूट ना, इस बच्चे में बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, मतलब किसी व्यवहार प्रॉपर तरीका से नहीं करता, कभी भी कोई बात बोले गुस्सा होकर बोलता है, उल्टा तरीका से बोलता है, मिसबिहेव करता है और साथ में, ठीक है। तो आप अगर मान के चलो इनमें से कौन सा है जो कि एक एटिकेट्स के अंदर आता है, तो आपका लूज योर टेम्पर, लिसन टू अदर। अगर आप किसी के सामने अपना टेम्पर छोड़, टेम्पर का मतलब जो आपका शांति वाला स्वभाव होता है उसको छोड़ के आप एकदम गुस्से में आते हो, उसको बोलते हैं लूज योर टेम्पर। तो वो तो गलत चीज है, ये तो नहीं होती है ना, एटिकेट शिष्टाचार के अंदर नहीं आती है। लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना, हाँ हो सकता है किसी को हम शांतिपूर्वक सुनते हैं, तो वो एक एटिकेट्स के अंदर आता है, शिष्टाचार के अंदर आता है। टॉक अबाउट इररेलेवेंट डिटेल्स, ये है कि आप किसी आदमी के साथ में आलतू फालतू बात करते हो, इधर उधर की हाँकते हो, तो वो किसके शिष्टाचार के अंदर नहीं आता है। यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, आप किसी के साथ में पोलाइटली, मतलब पोलाइटली मतलब एक आराम से स्लो टोन में आप बात किसी से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप शिष्टाचार के अंदर आते हो। आंसर हमारा क्या है? लिसन टू अदर। अगर आप किसी को शांतिपूर्वक सुन रहे हैं उसकी बातों को, तो वो शिष्टाचार के पार्ट में अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट, ठीक है। आप डोंट डिस्कशन का, इसका डोंट का मतलब ये चीज आप एटिकेट के अंदर हो तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बी ओपन माइंडेड, मतलब खुले दिमाग का होना चाहिए, तो सही बात है, होना चाहिए। यूज मॉडरेट टोन, ये भी करना चाहिए। पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, वेट कर लीजिए वहां पर, वेट कर लीजिए। लिसन टू अदर, ये तो करना चाहिए। वो कह रहा क्या नहीं करना चाहिए शिष्टाचार के अंदर, है ना। आर्ग्यू अननेसेसरी, हाँ फालतू की बात है, बीच बीच में हमको कभी किसी को आर्गूमेंट नहीं देना चाहिए। तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा ब्रेन होता है, किस पार्ट को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको बोलते हैं? हम सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो इस क्लास से कराने से आपका दो चीजों का फायदा हो रहा है। एक तो फायदा ये हो रहा है आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, है ना। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, आपका थ्योरी का रिवीजन हो रहा है प्रॉपर तरीका से। इसके नीचे लगा बेटा सीधी लगाना एकदम, ठीक है, स्ट्रेट अच्छी लगे। और जब केबल सुनो, केबल को लेना तो ऐसे सतरंगी मत कर देना, ऐसे ले जाकर ऐसे लेकर यूं लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा विच वन इज अ कार्डियल नंबर।
कार्डियल नंबर कौन सा है बेटा? कार्डियल नंबर होता है 1 2 3 4, ये कार्डियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। जो यहाँ लिखे हुए हैं ये रोमन नंबर के अंदर आते हैं, 1st 6th 7 8 9, इनको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलू 1 ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट 1 हो जाएगा। 1 को अगर ST लगा दूंगा ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे भी लिखते हैं, इसके ऊपर ST भी लगाते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा उनकी प्रैक्टिस में आ गया, हो सकता है उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, ऐसे कभी नहीं लगाते हैं। ये खुद अपने आप में रोमन होता है, इसका मतलब फर्स्ट होता है, ठीक है। 1 के आगे आप ऐसे ST लगाते हो, ये तो आपका रोमन हो गया इसमें, ठीक है। आप अगर ऐसे लिख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट है, इसके बाद ST लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग। इनको कार्डियल नंबर बोलते हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट ऐसे लिखा ना, इनको कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये हो गया आपका, ये बताया था कार्डिनल नंबर क्या हो गया आपका बेटा, ये 3 कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, ये बता दिया, इसमें भी 1 है। बेटा किसका ये चल रहा है यार, अपना साउंड बंद कर दो, फोन किसका खुल गया? क्या पता लगी तुम माइक ऑफ कर ले गधे। माइक ऑन कर रहे, सारंगी गा रहे, पढ़ाई नहीं करनी है इनको, सारंगी अपनी गाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइक मत ऑन किया करो ऐसे बीच में। ये जितने 1 2 3 4 5 6 7 जितने नंबर होते हैं सब कार्डिनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? अब 4th 5th 7th इनको बोलते हैं रोमन नंबर, क्लियर है ना? अभी जो इसमें कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्लियर सी बात है। ये सही कह रहे हो आप लोग, अटेम्प्ट करते थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आपको देखो 2-3 दिन में देखता हूँ, क्विज कराने की कोशिश करूंगा बेटा, इनके बनाने का टाइम लगेगा उसमें, है ना। इनमें से डालूंगा, आपके क्वेश्चन बेफिक्र रहिए, सारे 50 क्वेश्चन कराना है, 50 क्वेश्चन में क्विज आपको करा दूंगा, कल या परसों करा दूंगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिस होएगा आप लोगों का। ये आपको बता दिया मैंने। विच वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम आश्चर्य करते हैं, जैसे बोले हाय कितना बढ़िया ताजमहल है, वाह यार क्या बढ़िया ताजमहल है, आए मर गया वो, मुंह फाड़ते हैं ना एकदम एकदम, तो उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खासियत है उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, ऐसे उल्टा आई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। सिंबल बोल साइन बोलेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ किसमें किसी में ही लग रहा है, इसमें लग रहा है, नॉर्मल सी बात है, ये आंसर हो गया। फिर भी बता दिया कि सेंटेंस से भाव हमें ये एक्सप्लेन होता है कि उसमें कुछ आश्चर्य हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है अचानक से, तो किसके अंदर आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, नॉर्मल सेंटेंस है, सुंदर घर है, ठीक है, सुंदर घर है, कोई दिक्कत नहीं, घर बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, कितना सुंदर घर है, मुंह फट गया एकदम, हाई लगने लगी घर को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? एक्टिव वॉइस जिसमें नॉर्मल सेंटेंस को बोले, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ता है, ठीक है, हाँ सेंटेंस को घुमा के बोले हैं कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, द फूड इज टेकन बाय मी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस नॉर्मल सा होता है, तो एक्टिव वॉइस राम है पास द एग्जाम, राम ने एग्जाम पास कर, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बात को हम घुमा के बोले कि एग्जाम राम द्वारा पास कर दिया गया है, तो किस में पैसिव में, तो नॉर्मल क्या हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा 37 का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, 38 है आपका, विच वन इज अ पैसिव वॉइस? नॉर्मल सा ही बताया, पैसिव वॉइस क्या होगा? सी बाय रीडिंग अ नॉर्मल सेंटेंस, मॉन इज पेंटिंग हाउस, नॉर्मल, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। इससे पता क्या चला पैसिव वॉइस, अगर जो हमारी नॉर्मल वर्ब होती है, जैसे इज एम आर वाज वर हैज हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, नॉर्मल सा पहचान क्या है, बाज इज एम आर वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाए, तो नॉर्मल सा वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, होना ही है 100%। गुरु मंत्र है, इसी को दिमाग में डाल लिया आप लोग। बीच वन इज नॉट अ कंजक्शन? कंजक्शन इनमें से कौन सा नहीं? कंजक्शन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि राम ईट द फूड, फिर अगला सेंटेंस होता है राम टेक्स द टी, ठीक है, या सिप द टी, इन दोनों को जोड़े तो राम, ठीक है, दोनों को जोड़ सकते हैं, राम टेक द टी एंड जो भी अगला वर्ड है उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एंड होता है, और होता है, वट होता है, लेकिन ऑन नहीं होता है, ठीक है। और ऑन बताया था मैंने, कौन सा प्रोनाउन होता है? एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडजेक्टिव कौन सा होता है? प्लेस वाला एडजेक्टिव होता है, प्लेस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग? इनमें से कौन सा रोल ऐसा है जो कि मान के चलो आपको बेनिफिट, चलो इस क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ वोवेल? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर हमको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, तो एफ नहीं है बेटा, सी वाला हो गया। नॉर्मल से क्या क्या होता है आपके, जिनको नहीं पता है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पता है तो अच्छी बात है, ए ई आई ओ यू, इनको बेटा वोवेल बोलते हैं, ठीक है।
बेटा लग गया इसमें, अब गिरेगी तो नहीं। केबल को यार ऐसे मत लो, ये किसने लगाया है, केबल को ऐसे करने में लेना। हाँ हाँ ऐसे ले लो, छोटी क्लिप होंगी, इनको भी यार एक बार उखाड़ लो क्लिपों को, ये उखाड़ का मैं इनको भी सीधा कर ले, अच्छा ही लग रहा ना ऐसे। हाँ हाँ है बड़ी क्लिप तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी क्लिप है हमारे पास थोड़ी, जो एक ही में लग जाए सारी, जितना क्लिप है आपके पास बड़ी वाली, थोड़ी छोटी वाली है हमारे पास ना, छोटी वाली है, छोटी वाली हमारे पास भी छोटी है। हाँ तो कोई बात नहीं, इनको पास पास लगा लो, दूर दूर लग रही है अच्छी नहीं लग रही, एक जगह ऊपर चढ़ के आ रही है तो पास पास तीनों चले, कोई दिक्कत नहीं है। इनको तो सीधा ले लो, डिब्बा पास में करी, तीनों को यहाँ से ले लेना बेटा, एक सेकंड बेटा लाइन करो आप लोग, होल्ड करो ऐसे ही करके बेटा, यूं करके यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, ठीक है, तीनों को अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर को भी ले लेना, क्लिप भी तो लगेंगे, लगे तो क्लिप कोई दिक्कत नहीं, क्लिप है बयार तो हो रहा है अभी देखो, इसको बोर्ड से कर दियो अंदर से बेटा, इसको बोर्ड से कर दियो अंदर से, है ना, खोल के बोर्ड को एक चटनी से कर देना, इस वाली चटनी से कर देना। हाँ बेटा नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिकेट। आप अच्छी किसी ऑफिस में अगर सॉरी किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, उस ऑफिस में काम करने के लिए आपके बढ़िया एटिकेट्स क्या होते हैं, वो एटिकेट्स की स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत लोग गलती करते हैं, ETIQUE जो बोलते हैं ना एटिकेट ना, तो बोलना तो बड़ा आसान है लोगों के लिए, पूछ रहा हूँ कि भाई एटिकेट की क्या मतलब क्या स्पेलिंग होती है, स्पेल तक नहीं बता पाएंगे वो, मैं इनका सब नहीं बता पाएंगे, जिनको नहीं आता उनका बोल रहा हूँ यार। तो एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार होता है बेटा, ठीक है, एक अच्छे शिष्टाचार क्या होते हैं, तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक फॉर्मल ड्रेस जो होती है आपकी, जो ऑफिस में डिसाइड है कपड़े वो पहनना चाहिए, ऐसा नहीं आप शॉर्ट में पहन के चल दिए भाई, मन किया आपका जींस में पहन के चल दिए, ठीक है, ये नहीं सब चलता, पता चली कि आपका फंक्शन हो रहा है घर पे, सोचा यार आज दूल्हा बुला का प्रोग्राम हुआ था, ठीक है हमने अटेंड किया था यार, कौन नए कपड़े पहनेगा, छोड़ो छोड़ो यार इन्हीं को पहन के चल दे रहे हैं चलो, तो ये सब चीजें नहीं चलती है ना ऑफिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा 43 आपका, word that is pronounced the same as another word but differs in meaning। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं जिनका बोलने में तो एक सा आता है लेकिन उनका मीनिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एक सेम आएगा लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है ना, मीनिंग क्या होता है उनका अलग होता है, तो उन वर्डों को क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं, ठीक है। होमोफोन ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक सा आता है, ठीक है, बस बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप ऐसे वर्ड बताना, 2 वर्ड ऐसे मुझे बताना जो बोलने में वे तो सेम लगते हैं लेकिन होता क्या है, मीनिंग उनका अलग होता है ना। देखो वो केबल तो लगी हुई है ना, उसको बस जहां तक लगी है उस पर लगा दो। मोटी वाली ऊपर नहीं आ पा रही बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं। 44 है आपका, 44 पे आते हैं नेक्स्ट। 44 हमारा ये खत्म हो गया बेटा आपका कंप्यूटर इंग्लिश वाला, सॉरी अब कंप्यूटर इंग्लिश वाला खत्म हो गया, अब लिटरेसी पे हमारा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे इसके, कल तो नहीं परसों कराएंगे, कल इसका क्विज बना लो इसका, ठीक है। क्या कर रहा है यार, पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, डिस्टर्बेंस क्यों कर रहा है इतना, इतना तो आप लोग सहयोग तो कर सकते हो बेटा आपका। अब इसमें नेक्स्ट कल कराएंगे, ठीक है। देखो और जितने मैंने कराए हैं आज बेटा, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, कोशिश हो सके। सुहेल मलिक जो लेट आ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं बेटा, टाइमिंग बोला है आप लोगों को, टाइम सारे काम उसी टाइम पे होते हैं जब मुझे पढ़ाना होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आज बेटा कि आप लोग इतनी अटेंडेंस, आप इतनी अच्छी अटेंडेंस दे रहे हो, 11 बच्चे आए, सबसे मेन मुझे अच्छा इस बात से लगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ मैं कॉलेज में हूँ लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मैं कहाँ से क्लास ले रहा हूँ कहाँ से नहीं ले रहा हूँ, इस क्लास में थोड़ा काम चल रहा था ना बेटा, लाइट की थोड़ा दिक्कत थी, लाइट सेट करा रहा था क्लास में, है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कल मैं इसको कोशिश करता हूँ आपका क्विज बनाऊंगा, ठीक है, तो क्विज आपका लगभग 1 बजे तक डाल दूंगा, कल क्लास नहीं लूंगा, मैं क्विज कराऊंगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन का क्विज कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन में से कराऊंगा, तो इन 25 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना, जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उनको व्हाट्सएप पर डाल देना या टीच मिनट पे डाल देना आप लोग, ठीक है। सबसे बढ़िया टीच मिनट पे कमेंट करा करो आप लोग, तो मैं इनको टॉपिक को कल टेस्ट के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन मैं टाइप करूंगा, कल पता नहीं कैसे गड़बड़ी हुई थी यार, सारे टाइप किए थे क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से बनाए थे यार,
4 क्वेश्चन आप लोग बताइए, कल जो टेस्ट दे रहे थे आप कैसे लगे थे? थोड़ा क्लियर भी नजर आ रहे होंगे, थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? तो कल का क्विज कराएं, बताइए आप लोग, यस में आंसर दीजिए सबके सब। 11 के 11 बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। कल क्विज कराएं इसके 25 क्वेश्चन का, एम्प्लॉयबिलिटी का। बताइए आप लोग बेटा। विवेक यस बता रहे हैं, विशाल नो। विशाल तुम तो नो ही करते रहो बेटा। नगेंद्र यस बोल रहे हैं, सौरभ यस, विशाल क्या चला? नो यस, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हो यार। चलिए सो के नो इशू बेटा, सॉरी का कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बच्चे क्या, आप बेटा डरा मत करो बच्चों, सब लिखा करो अपना। विकासी भी यस सर बोल रहे हैं, तो आप लोग कोशिश ये करो बेटा, 25 में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से सबके सब 100 लाओ इस बार। यार क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं सारे, ठीक है, और सब कुछ करा रहा हूँ, उसके बाद भी कम लाओगे यार तो क्या है यार, अच्छा नहीं लगता ना। यही क्वेश्चन आएंगे, पेपर पूरा एक होता है, इससे अच्छा टीचर की मिलेगा आपको। पेपर कल दे रहा, पेपर आउट करा रहा है जी, और फिर भी आप कम लाओगे, क्या फायदा यार। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 सॉरी कितने, 40 कराए ना मैंने। 1 मिनट, 40 कराए, 1 मिनट, 40 हाँ 43 के आसपास है। 43 में 25 दे दूंगा, तो 18 को कोई बड़ी बात नहीं है, 18 प्रयास कर लो, कोशिश करो सही करना, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो बेटा। भाई कल टेस्ट के तैयार है ना, 1 बजे समथिंग टेस्ट डाल दूंगा, ठीक है। टाइमिंग फिर भी आपको लग रहा है तो लगभग 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 मिनट का, 30 मिनट का टेस्ट दूंगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो बेटा। सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है, मैं कम नंबर आएंगे। अरे भाई टेस्ट इसी में से लेने वाला हूँ, जो पास पढ़ाया है इसी को पढ़ लियो ढंग से। सर इसी की वीडियो आवेगी ना सर? जी इसकी वीडियो आवेगी ना सर? हाँ, इसकी या वीडियो तो आ बोल। जाएगी बेटा, यस रिकॉर्डिंग पे सर। लगा दिया मैंने, हाँ रिकॉर्डिंग पे लगा, वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। सारी ठीक है वीडियो सर। आपको मिल जाती है, कुछ समय बाद मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। चक्कर क्या है ना, हम लोग यार यस। डिस्कशन करते हैं ये सब चीजें, कोई दूसरा आदमी देखेगा, अरे कहेगा यार क्या पढ़ा रहा है। अपने लिए जो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा सबको, ठीक है। ठीक अभी है सर। घर पे जाऊंगा ना, तो आज सारी जितने भी लेक्चर कराए आप लोग सारी यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप लोग यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, है अपना ध्यान रखो आप सब। गुड नाइट। अरे बच्चा देख